कभी तुमने महसूस किया है कि जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं भीतर होता है? बाहर तो लोग बोलते हैं, हंसते हैं, ताने देते हैं, तुम्हारी असफलताओं पर उंगली उठाते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज रोज मरती है। वह आवाज जो कहती है तू इससे ज्यादा हो सकता था। और यही वह जगह है जहां से यह यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से टूटता है वह रो सकता है, लेकिन जो भीतर से टूटता है वह चुप हो जाता है। और यह चुप्पी साधारण नहीं होती, यह चुप्पी जन्म लेने से पहले की होती है। आज जो तुम सुनने आए हो वह किसी को जवाब देने की कला नहीं है, यह किसी को नीचा दिखाने का तरीका भी नहीं है। ये उस आग की बात है जो तब जलती है जब कोई तुम्हें बार बार कम आंकता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। अगर तुम यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ बदलना चाहता है। और याद रखना, जो सच में बदलने वाला होता है वह शुरुआत में बेचैन हो जाता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर कहते हैं खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं, लेकिन वे नहीं जानते कि सच में बदलने वाला व्यक्ति किसी को पछताने के लिए नहीं बदलता। वह बदलता है क्योंकि अब वही पुराना रूप उसके लिए असहनीय हो जाता है। तुम्हें चोट किसने दी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अब भी उसी जगह खड़े हो या नहीं जहां तुम्हें चोट दी गई थी। जो व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह अतीत का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो ये पूछता है कि अब मुझे क्या बनना है, वह भविष्य का निर्माता बनता है। याद रखना, दुनिया में सबसे गहरा बदला कोई बदला नहीं होता। सबसे गहरा उत्तर तुम्हारा रूपांतरण होता है। जब तुम बदलते हो तो तुम कुछ कहते नहीं, तुम बस होते हो। और वही होना उन सभी सवालों का उत्तर बन जाता है जो कभी तुमसे पूछे गए थे या तुम्हारे पीछे बोले गए थे। लोग तुम्हें समझते नहीं थे क्योंकि तुम भी खुद को नहीं समझते थे। लोग तुम्हें हल्के में लेते थे क्योंकि तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते थे। पर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति भीतर से थक जाता है साबित करते करते, समझाते समझाते, अपनी सफाई देते देते। और उसी थकान में एक बीज गिरता है। वह बीज है स्वीकार का। स्वीकार यह नहीं कि मैं गलत हूं, स्वीकार यह कि अब मैं झूठा नहीं रह सकता। यही वह क्षण है जब असली बदलाव शुरू होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई तालियां नहीं होती, बस भीतर कुछ शांत हो जाता है। और जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर की दुनिया हिलने लगती है। लोग नोटिस करते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम कम बोलते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो, कम सफाई देते हो। और यही बात उन्हें बेचैन करने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया से जी रहा था अब उसे भूख लगने लगती है। तुम्हें पता है लोग सबसे ज्यादा कब पछताते हैं? जब वे देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी वह अब टूटा नहीं है, वह जाग गया है। लेकिन सावधान, अगर तुम बदल रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग पछताएं तो तुम अभी भी उन्हीं के हाथ में हो। असली बदलाव तब होता है जब लोग पछताएं और तुम्हें फर्क भी ना पड़े। अब यहीं रुककर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, और यह सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अपने भीतर झांको और सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो? अगर तुम सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो तो यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के शोर से थक चुके हो तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए है। यही मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचार में लिखो, मैं सुन रहा हूं। बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, मैं किस वजह से बदलना चाहता हूं? किसी को खुश करने के लिए या खुद से सच्चा होने के लिए? याद रखना, जब तुम खुद से सच्चे होते हो
तब दुनिया अपने आप झूठी लगने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अचानक यह महसूस करता है कि वह बहुत दिनों से किसी और की आंखों से खुद को देख रहा था। वह अपने चेहरे पर अपना नहीं, दूसरों का आईना लगाए बैठा था। जो सराहना मिली उससे फूल गया, जो उपेक्षा मिली उससे मुरझा गया, और धीरे धीरे वह यह भूल गया कि उसकी अपनी कोई दृष्टि भी हो सकती है। यही वह क्षण है जहां से असली पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि शरीर थकता है तो विश्राम से ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा थक जाए तो नींद भी भारी लगने लगती है। लोग समझते हैं कि दुख तब होता है जब कोई छोड़कर चला जाए। नहीं, दुख तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो और फिर भी रोज आईने में उसी चेहरे से बात करते हो। किसी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, किसी ने तुम्हें छोटा नहीं किया। यह काम तुमने बहुत ईमानदारी से खुद किया है। हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई दबाई सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो, हर बार जब तुमने हां कहा जब भीतर सब कुछ नहीं चिल्ला रहा था, उसी क्षण तुम थोड़ा थोड़ा गायब होते चले गए। और एक दिन तुम्हें याद भी नहीं रहता कि असल में तुम कौन थे। यहीं से डर जन्म लेता है। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर तुम सच में बदल गए तो कहीं लोग तुम्हें पहचान ही न पाएं। लेकिन सुनो, जो तुम्हें पहचानते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम वैसे ही हो जैसे वे चाहते हैं, वे कभी तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, लोगों ने इन्हें तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, और इसमें उनका दोष नहीं है। जो खुद को सस्ता रखता है, दुनिया उससे महंगा व्यवहार क्यों करे? पर बदलाव का रास्ता गुस्से से नहीं खुलता, घृणा से नहीं खुलता, वह खुलता है एक गहरी शांत समझ से। समझिए कि अब और समझौता संभव नहीं, अब और अभिनय नहीं, अब और अपने ही भीतर अदालत नहीं। जब यह समझ उतरती है तो व्यक्ति अचानक भीड़ में अकेला पड़ जाता है, क्योंकि अब वह हंसता नहीं। जहां हंसना झूठ हो, अब वह झुकता नहीं। जहां झुकना आत्मा को चोट पहुंचा दे। लोग कहते हैं तू बदल गया है, और यह वाक्य पहले चुभता है, फिर ठहरता है, और एक दिन गहना बन जाता है। क्योंकि बदल जाना कोई अपराध नहीं है। अपराध है बदलने की संभावना होते हुए भी सड़ा रहना। अब लोग तुम्हें पहले की तरह हर बात पर बुलाएंगे नहीं, पहले की तरह हर मजाक में घसीटेंगे नहीं, पहले की तरह हर बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं रखेंगे। और यही वह जगह है जहां तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम वही सब गिरा रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा ये नहीं होता कि तुम क्या बन रहे हो, सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि लोग तुम्हें वैसा बनने नहीं देना चाहते जैसा तुम बन रहे हो। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तू तो ऐसा था। हाँ था, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए था नहीं रह सकता। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह चिल्लाता नहीं, वह सफाई नहीं देता, वह बस अपने रास्ते पर चलता है। और यही चाल सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं डरती, दुनिया डरती है उस व्यक्ति से जिसे अब उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं। यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाहर से देखते हैं और भीतर से सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे ठहराव से परेशान होते हैं। तुम्हारी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं होती, और यही बात उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि शिकायत वाला व्यक्ति अभी भी उम्मीद करता है। लेकिन जो शांत हो गया वह मुक्त हो गया। और जब तुम मुक्त होते हो तो किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं रहती, किसी को साबित करने की भी नहीं। तुम्हारा जीवन खुद एक उत्तर बन जाता है। यही वह मोड़ है जहां से चीजें वाकई बदलने लगती हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के, लेकिन गहराई से। और जो गहराई से बदलता है उसे देखने वाले एक दिन चुप हो जाते हैं। ठीक है,
अब मैं उसी प्रवाह में आगे लिख रहा हूं, बिना किसी संकेत के, बिना यह जताए कि कुछ पहले या बाद में है, ऐसे जैसे विचार स्वयं बह रहा हो। जब व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है तो सबसे पहले उसके संबंध बदलते हैं। नए लोग नहीं आते, पुराने लोग ही अलग दिखाई देने लगते हैं। उनके शब्द वही होते हैं लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। उनकी हंसी वही होती है लेकिन अब उसमें अपनापन नहीं, अपेक्षा छिपी होती है। तब पहली बार समझ में आता है कि कई रिश्ते प्रेम पर नहीं, आदत पर टिके होते हैं, और जैसे ही तुम आदत से बाहर आते हो वे रिश्ते डगमगाने लगते हैं। यह समय बहुत नाजुक होता है क्योंकि यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वापस ले जाता है, वहीं जहां तुम सबको खुश करते थे और खुद को थका देते थे। दूसरा रास्ता आगे जाता है जहां तुम अकेले हो लेकिन झूठे नहीं। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वह सही है, बल्कि इसलिए कि वह जाना पहचाना है। अकेलापन उन्हें डराता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि झूठे संबंधों के बीच खड़े होकर जो अकेलापन मिलता है वह कहीं ज्यादा क्रूर होता है। जब तुम अपने भीतर टिकना सीखते हो तो तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि लोग तुम्हें कितना इस्तेमाल कर रहे थे। कोई तुम्हारी सहनशीलता का, कोई तुम्हारी ईमानदारी का, और कोई तुम्हारी चुप्पी का। और यह देखना पीड़ादायक होता है क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी भलमनसाहत सबके लिए वरदान नहीं थी, कुछ के लिए वह सुविधा थी। लेकिन यहां एक खतरा है, इस समझ से कड़वाहट पैदा हो सकती है, और अगर कड़वाहट आ गई तो बदलाव दूषित हो जाता है। इसलिए समझ को क्रोध में मत बदलने देना। समझ बस समझ रहे, न आरोप बने न शिकायत। जो सच में बदल रहा होता है वह पीछे मुड़कर हिसाब नहीं करता, वह बस आगे देखता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें अब हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर संदेश का उत्तर देने की मजबूरी नहीं, हर अपेक्षा को पूरा करने की आदत नहीं। और यही लोग चौंकते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति के आदी थे जो हमेशा उपलब्ध रहता था, जो थका हुआ भी मुस्कुरा देता था, जो खुद को रोककर दूसरों को आगे कर देता था। अब जब तुम रुक जाते हो तो उन्हें असहजता होती है। वे इसे तुम्हारा अहंकार कहेंगे, तुम्हें बदल गया हुआ बताएंगे, तुम्हारे मौन को घमंड समझेंगे। पर यह उनकी समझ है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई यह है कि अब तुम खुद को सुनते हो, और जिसने खुद को सुनना सीख लिया वह दूसरों के शोर से नहीं हिलता। एक अजीब बात होती है, जैसे जैसे तुम शांत होते जाते हो वैसे वैसे लोग अस्थिर होने लगते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें पुराने रूप में खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके लिए आईना बन जाता है, और हर कोई आईना देखना नहीं चाहता। अब तुम समझने लगते हो कि यह जीवन किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है, यह तो भीतर घटने वाली प्रक्रिया है, और जो भीतर घटता है वह देर सबेर बाहर दिख ही जाता है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, साबित करने वाला हमेशा असुरक्षित होता है। जो स्थिर है वह बस उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब तुम उनकी तरह नहीं हो जो दूसरों की स्वीकृति से जीते हैं। अब तुम अपनी सांसों में टिके हो। जब कोई व्यक्ति भीतर से केंद्रित हो जाता है तो उसका जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, रास्ते सरल हो जाते हैं, और लोग पूछते हैं तू इतना बदल कैसे गया। लेकिन उन्हें कौन बताए कि यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, यह तो वर्षों की उपेक्षा, दबी हुई पीड़ा और अनकहे सच का परिणाम है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि दोष देने से ताकत बाहर चली जाती है, और तुमने सीख लिया है कि ताकत को भीतर रखना क्या होता है। यहीं से वह अवस्था आती है जहां लोग पछताने लगते हैं, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को पा लिया। और जिसने खुद को पा लिया उसके सामने
दुनिया अपने आप छोटी पड़ जाती है। जब व्यक्ति भीतर स्थिर होने लगता है तब उसे एक नई तरह की स्पष्टता घेर लेती है। यह स्पष्टता शोर नहीं करती, यह घोषणा नहीं करती, यह बस धीरे धीरे उसके हर निर्णय में दिखाई देने लगती है। अब वह बहुत सोचकर नहीं बोलता और नहीं बोलने के बाद पछताता है, क्योंकि अब शब्द भीतर से आते हैं, डर से नहीं। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम अपनी ऊर्जा को बचाने लगते हो। पहले तुम उसे हर किसी पर खर्च कर देते थे, जो मांगे, जो दबाव डाले, जो अपराध बोध जगा दे। अब नहीं, अब तुम यह समझ चुके हो कि ऊर्जा जीवन की मुद्रा है और जो इसे गलत जगह खर्च करता है वह खुद को दिवालिया कर लेता है। यही कारण है कि अब तुम्हें कम लोग समझ पाते हैं। तुम पहले जैसे खुले नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले जैसे खोखले भी नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक तरह की दृढ़ता आती है। यह कठोरता नहीं है, यह साफ सीमाओं की शांति है। सीमाएं खींचना स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ तब होता है जब तुम खुद को खोकर दूसरों के लिए जीते हो और फिर भीतर ही भीतर उन्हें दोष देते हो। अब तुम दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम मजबूर नहीं हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में नाराजगी होगी और शब्दों में शिकायत, पर तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह दूरी तुम्हें हल्का कर रही है। कभी कभी खोना ही पाना होता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर किसी को साथ ले जाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ एक पड़ाव तक के लिए होते हैं और अगर तुम उन्हें आगे भी ढोते रहो तो वे बोझ बन जाते हैं। यह समझ निर्दयी लग सकती है, लेकिन यह सच्ची है। जो सच में बदल रहा होता है वह भावुक नहीं रहता, वह संवेदनशील होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। भावुक व्यक्ति हर बात से हिल जाता है। संवेदनशील व्यक्ति सब महसूस करता है लेकिन टूटता नहीं। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम देखते हो, और देखने की यह क्षमता तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां से तुम दूसरों की चालें पहचानने लगते हो। उनकी मीठी बातों के पीछे छिपी अपेक्षाएं दिखने लगती हैं। पहले तुम इसे नजरअंदाज कर देते थे, अब नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यह जागरूकता तुम्हें चालाक न बनाए, बस सजग बनाए। जो सजग होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह चयन करता है। अब तुम यह भी जान गए हो कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से जीती जाती है, और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारी शांति तुम्हारा उत्तर बन जाती है। यह शांति बहुतों को बेचैन करती है, क्योंकि वे चाहते थे कि तुम उलझो, वे चाहते थे कि तुम सफाई दो, वे चाहते थे कि तुम थको और तुम बस शांत हो गए। यही वह बिंदु है जहां लोगों के भीतर पहली बार पछतावे की चिंगारी उठती है। वे सोचते हैं अगर हमने इसे इतना नहीं दबाया होता, अगर हमने इसे हल्के में नहीं लिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है वह फिर किसी और के अनुसार नहीं ढलता। अब तुम्हारा जीवन किसी की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी चेतना से चलता है, और यह चेतना धीरे धीरे तुम्हारे हर काम में झलकने लगती है। लोग इसे तुम्हारा आत्मविश्वास कहते हैं, पर तुम जानते हो यह आत्मविश्वास नहीं, यह आत्मस्वीकृति है। और जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके सामने दुनिया की अस्वीकृति अपनी ताकत खो देती है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, न इसलिए कि तुम अड़ियल हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें अपने झूठे रूप में जीना आता ही नहीं। और यही असली परिवर्तन है। शांत, गहरा, अटल, बहुत समय से भीतर में पकता आया हो,
अब तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी होती है। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ अलग है। पहले तुम कमरे में आते थे और लोग तुम्हें देखते नहीं थे, अब तुम आते हो और कोई देखे या न देखे, हवा में हलचल हो जाती है। यह प्रभाव किसी प्रदर्शन से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। तुम्हारे कदमों में अब हड़बड़ी नहीं, आंखों में सफाई नहीं, शब्दों में आग्रह नहीं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। वे सोचते हैं कि तुमने कोई रहस्य पा लिया है, कोई चाल सीख ली है, लेकिन सच यह है कि तुमने बस झूठ छोड़ दिया है। झूठ छोड़ने का मतलब सच बोलने लग जाना नहीं होता। झूठ छोड़ने का मतलब होता है वह सब करना बंद कर देना जो तुम नहीं हो। अब तुम हां कहते हो तो पूरे होते हो, और नहीं कहते हो तो अपराध बोध से नहीं भरते। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शोर नहीं करती, वह चुपचाप रीढ़ को सीधा कर देती है। तुम्हें याद होगा कैसे कभी तुम हर बात को समझाने की कोशिश करते थे। अब नहीं। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम उसे ठीक करने नहीं दौड़ते, क्योंकि अब तुम्हें यह पता है कि जो तुम्हें समझना चाहता है वह खुद ही समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क छू भी नहीं सकता। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है, लेकिन ध्यान देना, यह हल्कापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ की उतरने का परिणाम है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से निर्देशित नहीं होते, और यही वह क्षण है जब कुछ लोगों को तुम खटकने लगते हो। वे तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता से परेशान होते हैं, क्योंकि सफलता अब भी तुलनात्मक होती है, लेकिन स्वतंत्रता उनके भीतर के बंधन उजागर कर देती है, और यही उजागर होना पछतावे की शुरुआत है। वे सोचते हैं हमने इसे क्यों नहीं सुना, हमने इसे क्यों हल्के में लिया, हमने इसे क्यों दबाया। लेकिन यह पछतावा तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके अपने भीतर के असंतोष की आवाज है। तुम बस उनके आईने बन गए हो, और आईना किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वह बस दिखा देता है। अब तुम यह भी समझ चुके हो कि हर किसी को तुम्हारे बदलने का साक्षी बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बस दूर से देखेंगे, और यह ठीक है। तुम अब अपनी गति से चलते हो, दुनिया की ताल से नहीं, अपने भीतर की धड़कन से। यही कारण है कि अब तुम देर से नहीं पहुंचते और जल्दी भी नहीं, तुम समय पर होते हो, अपने समय पर। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली भी। जो इसे बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि तुम घमंडी हो गए हो, पर भीतर तुम पहले से कहीं अधिक विनम्र होते हो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में टिक गया है उसे किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम यह भी जानते हो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वह उत्पन्न होता है, और जब सम्मान स्वतः उत्पन्न होता है तो जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था वे अचानक तुम्हारे आसपास मंडराने लगते हैं। वे तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, और यहां तुम्हारी परीक्षा होती है। क्या तुम उसी पुराने स्वाद में लौट जाओगे जहां स्वीकृति ही सब कुछ थी, या तुम इस नए मौन में स्थिर रहोगे? अगर तुम स्थिर रहे तो यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिसने एक बार खुद को पा लिया वह फिर भीड़ में खो नहीं सकता। और यही लोगों का पछतावा पूरी तरह जन्म लेता है, शोर में नहीं, मौन में। अब भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता उतर चुकी होती है। यह खुशी नहीं है, यह उत्साह भी नहीं, यह उस संघर्ष के बाद की सांस है जहां व्यक्ति अंततः खुद से लड़ना छोड़ देता है। अब तुम्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम सही हो, और यही सही होने की
सबसे बड़ी पहचान है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। अब तुम जानते हो कि चुप रहना ताकत का अभाव नहीं, ताकत का चयन है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं, क्योंकि अब तुम अपने ही स्थान पर पहुंच चुके हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णय धीरे होते हैं लेकिन डगमगाते नहीं। कुछ लोग अब भी तुम्हें परखने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हारी सीमाएं जांचते हैं, ये देखने के लिए कि क्या तुम फिर से पुराने रूप में लौट सकते हो। पर अब वापसी संभव नहीं, इसलिए नहीं कि तुमने दरवाजा बंद कर लिया है, बल्कि इसलिए कि अब भीतर वह खाली जगह नहीं रही जहां कोई घुस सके। तुमने खुद को इतनी शांति से भर लिया है कि बाहर की अराजकता अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। यह शांति कमजोरों को नहीं मिलती, यह उन्हें मिलती है जो सब कुछ सहकर भी अपने केंद्र में टिके रहते हैं। अब जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें वहां कोई शिकायत नहीं मिलती, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा विचलित करता है, क्योंकि वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, न प्रशंसा से न उपेक्षा से। तुम दोनों से मुक्त हो चुके हो। यह स्वतंत्रता किसी घोषणा से नहीं आती, ये धीरे धीरे आत्मा में उतरती है, और जब उतर जाती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वह टिकता है। अब तुम कम लोगों से मिलते हो, लेकिन जहां मिलते हो वहां पूरी तरह उपस्थित होते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी को रिझाने के लिए नहीं, यह बस तुम्हारे होने का परिणाम है। यहीं से लोगों का पछतावा गहराने लगता है। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने तुम्हें उस समय समझा होता, जब तुम सहज थे, जब तुम खुले थे, जब तुम सब कुछ देने को तैयार थे। अब वे देखते हैं कि तुम अब भी दयालु हो, लेकिन उपलब्ध नहीं, और यही अंतर उन्हें देर से समझ में आता है। तुमने कुछ छीना नहीं, तुमने कुछ बदला नहीं, तुमने बस अपने आप को वापस ले लिया। और जो व्यक्ति खुद को वापस ले लेता है वह दूसरों की पहुंच से बाहर हो जाता है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से हिसाब नहीं। यह हिसाब मुक्त जीवन बहुत हल्का होता है, और इस हल्केपन में तुम्हारा व्यक्तित्व सबसे स्पष्ट रूप से चमकता है। लोग इसे तुम्हारी सफलता कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि यह सफलता नहीं, यह शांति है, और शांति सबसे दुर्लभ उपलब्धि है। जिसे यह मिल जाती है उसके लिए दुनिया की तालियां बेकार हो जाती हैं, और जब तालियां बेकार हो जाती हैं तभी लोगों का पछतावा पूर्ण होता है। अब भीतर कुछ भी अधूरा नहीं लगता, न कोई सवाल बाकी है, न कोई शिकायत। जो था वह समझ में आ चुका है, जो है वह स्वीकार हो चुका है। अब तुम अतीत को साथ लेकर नहीं चलते, तुम उसे देखकर मुस्कुरा देते हो, जैसे कोई पुराना घाव जो अब दर्द नहीं देता, बस याद दिलाता है कि तुम बचे रहे। अब तुम्हारी आंखों में कोई साबित करने की भूख नहीं, तुम्हें किसी को दिखाना नहीं कि तुम कितने बदल गए हो, क्योंकि जो सच में बदल जाता है वह दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तुम यह भी जानते हो कि हर किसी का पछतावा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। लोग पछताते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सबसे कोमल समय में हल्के में लिया था, और ये पछतावा तुम्हारी जीत नहीं है, यह उनकी सीख है। तुम्हारी जीत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जिस दिन तुमने खुद को खोने से मना कर दिया था। अब तुम किसी के जीवन में केंद्र बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने जीवन में स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। लोग अब भी आते हैं, कुछ सलाह मांगते हैं,
कुछ संगति, कुछ बस तुम्हारे आसपास बैठकर खामोश रहना चाहते हैं और तुम किसी को ठुकराते नहीं, लेकिन किसी के लिए अपने भीतर की शांति तोड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है कि बदलना किसी को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं, यह तो खुद को बचाने की कला है। और जिसने खुद को बचा लिया उसके लिए दुनिया का व्यवहार द्वितीयक हो जाता है। अब अगर कोई